10 अगस्त। एक गीत बजा था मुरली से पहले, इस पाप की दुनिया से अब दूर कहीं ले चल। तो बाबा उसी के आधार पे आज की मुरली चलाई है। तुम सभी आत्माएं मुझे पुकारती थी, हे भगवान आओ, ये दुनिया बहुत पाप की दुखों की हो गई है, हमें कहीं चैन की दुनिया में ले चलो। तुम्हें ये नहीं पता था कि चैन की दुनिया कहाँ होती है और इस दुनिया को पाप की दुनिया किसने बनाया। लेकिन पहले बाबा कह रहे हैं, ये गीत सुना किसने? तुम आत्माओं ने। आत्मा को परमात्मा नहीं कहा जा सकता। तुम गाते आए आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, तो एक कैसे हो गए? अलग रहे तो दो है ना। तुम आत्माएं हो, अनेक हो, और मैं तुम्हारा परम पिता हूं। लोग तो इतनी छोटी सी बात भी नहीं समझ सकते कि भला हम सब परमात्मा कैसे हो सकते हैं। परमात्मा सुप्रीम है, किसी भी देहधारी को भगवान नहीं कह सकते। मैं ही तुम भक्तों की आकर रक्षा करता हूँ, मनुष्य की रक्षा नहीं कर सकता। तो बाबा याद दिलाते हैं, तुम आत्माएं हो, तुम ही एक शरीर छोड़ती हो दूसरा लेती हो। तुम शरीर नहीं हो, शरीर तुमने धारण किया है। आत्मा में ही संस्कार होते हैं। आत्मा जैसे कर्म करती है वैसा उसको जन्म मिलता है, शरीर मिलता है। सोल कॉन्शियस हो जाओ, संकल्प करो, चिंतन करो, मैं आत्मा हूँ, मैंने अपने 84 जन्म पूरे किए हैं। 8 जन्म सतयुग में लिए, 12 त्रेता में, फिर 21 द्वापुर में, 42 कलयुग में। बाबा कह रहे थे कलयुग में तुम्हारी आयु कितनी छोटी रह गई। कभी 2-4 साल की आयु में शरीर छोड़ दिया, कभी 60-70 साल की आयु में शरीर छोड़ा, कभी 10-15 साल की आयु में शरीर छोड़ा। तो ये दुखों की दुनिया बन गई है। किसने बनाई? रावण ने। रावण माना 5 विकार। वो तो कहानियां सुनते रहते हैं, रावण लंका का राजा था, सीता को हर कर ले गया, राम ने उसको दंड दिया, उसको मार दिया, सीता को छुड़ाया। बाबा कहते कहानी सुनते आते हैं, पर ये सारी लंका है, संसार टापू है, चारों ओर सागर है, इस सारी पर रावण का राज है। रावण माना 5 विकार। तुम पहले देह अभिमान में आए, फिर ये सभी विकार तुम्हारे अंदर आते गए और तुम दुखी होते गए। लोग यही नहीं जानते कि दुखी मनुष्य यही नहीं जानते कि मनुष्य को दुखी किसने किया। काम वासना, क्रोध, अति लोभ, मोह और अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, इन सब ने ही तो मनुष्य को दुखी किया। आज सब देख सकते हैं। बाबा याद दिलाते हैं, तुम पावन थे। जो विकारों में रहते हैं उनको विकारी कहते हैं। तुम पवित्र थे तो निर्विकारी थे, और जब प्योरिटी थी तो पीस एंड प्रोस्पेरिटी थी, यानी अथाह धनता, संपूर्ण शांति थी। तुम देवी देवता थे। इन लक्ष्मी नारायण का राज था। बाबा चित्र दिखा देते थे, धन दान से भरपूर थे। सभी देवता थे, केवल लक्ष्मी नारायण देवता नहीं, तुम सब देवता थे। राजा प्रजा सब देवता थे। तब तुम देही अभिमानी थे, यानी आत्म अभिमानी थे, सोल कॉन्शियस थे, तो संपूर्ण सुखी थे। वही दुनिया चैन की दुनिया थी, और वो दुनिया थी भारत में। भारत हीरे तुल्य था। भारत का इतिहास भूल गया सबको, भारत की महिमा भूल गया है। केवल गीत है जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती थी बसेरा, लेकिन सचमुच वहाँ सोने की चिड़िया ही थी। ये उड़ने वाली चिड़िया नहीं, सारा संसार ही सोने का था। सोने के महल, अथाह धन संपदा, प्रकृति का संपूर्ण सुख, चैन की दुनिया जहाँ दुख नहीं होता, संपूर्ण शांति, खुशी, प्रेम, वो चैन की दुनिया में तुम थे। अभी बाप आकर, बहुत सुंदर बात है ये, बाप आकर तुम्हारी सभी श्रेष्ठ मनोकामनाएं पूर्ण कर रहे हैं।
रावण भी तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करता है, वो पूर्ण करता है विकारों की मनोकामनाएं जिससे तुम गिरते आते हो। बाप तुम्हारी श्रेष्ठ मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं, तुम्हें पावन बना देते हैं, और जो तुमने मुझसे जन्म जन्म मांगा है वो सब तुम्हें मिल जाता है। हम शुक्रिया करें, बाबा हमारी श्रेष्ठ कामनाओं को पूर्ण करने आया। ऐसी वैसी कामनाएं पूर्ण नहीं होगी, श्रेष्ठ कामनाएं, कल्याण की कामना, पवित्र बनने की कामना, सुख चैन अथाह धन संपदा पाने की कामनाएं, उन सब को बाबा पूर्ण कर रहे हैं। तो याद दिला रहे हैं, तुम्हें अब चैन की दुनिया में चलना है तो इन विकारों को जीतना है। कई बच्चे आते रहते हैं क्लास में, विकारों को नहीं जीतते। बाबा कहते तुम क्यों आते हो, तुम तो इंद्र सभा में आने लायक नहीं हो। वो कहते हैं बाबा यहाँ आएंगे तब तो पवित्र बनेंगे, नहीं तो हम कहाँ जाएंगे। तो जो पवित्र बनते हैं उनको अपवित्र आत्माओं का संग अच्छा नहीं लगता, वो उनके हाथ का भोजन भी नहीं खाना चाहते। बाबा कह रहे हैं अभी मैं तुम्हें राह दिखा रहा हूँ, तुम्हें इन विकारों को जीत कर अपने को पावन बनाना है तो तुम चैन की दुनिया में चले जाओगे। तो चिंतन करेंगे, चैन की दुनिया में हमें जाना है, वहीं चैन होगी ऐसी बात नहीं, यहीं सुख चैन में जीवन बिताना है। इस अंधकार भरी दुनिया में प्रकाश में जीवन बिताना है। इस दुखों की दुनिया में दुखों से मुक्त रह के जीवन बिताना है। अपनी श्रेष्ठ मनोकामनाएं यहीं पूर्ण कर लेनी है, यहीं संपन्नता ले आनी है हमें। सतयुग में धन की संपन्नता होगी, वैभवों की संपन्नता होगी, यहाँ संपन्नता होगी ईश्वरीय खजानों की। तो हमें इन विकारों पर विजय पानी है, ये दृढ़ संकल्प कर लें। और जिसके बाद दृढ़ संकल्प होगा उसको सर्वशक्तिवान की शक्तियां मिलेंगी और वो एक ना एक दिन माया पर विजयी अवश्य बन जाएंगे। तब यहाँ जीवन में सच्चा चैन सुख आनंद प्राप्त होगा। वरदान है, सत्यता की शक्ति के द्वारा सदा खुशी के झूले में झूलने वाले अथॉरिटी भाव, अनुभवों की अथॉरिटी हमारे पास हो। सत्य ज्ञान हमें मिला है, सत्य स्वरूप की पहचान मिली है, सत्य परमात्मा से नाता जुड़ा है। इन सब स्वरूपों में हम स्थित हो जाएं तो हमारे पास सत्य की शक्ति रहेगी, हम खुशियों के झूले में झूलते रहेंगे। अगर हम पे कोई असत्य आरोप भी लगता है तो बाबा ने बहुत अच्छा कहा, वो तुम्हारे खुशियों के झूले को झुलाने वाला है। झुलाते हैं ना पकड़ के, उससे घबराओ नहीं, सत्यता की अथॉरिटी में रहो तो तुम्हारी खुशी भी कायम रहेगी, तुम विजयी भी हो जाओगे। स्लोगन है, सर्व शक्तियों की लाइट सदा साथ रहे। तो इस लाइट में माया आ नहीं सकेगी। तो आज का अभ्यास रहेगा, हम सारा दिन सर्व शक्तियों की लाइट में रहेंगे, अर्थात मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। इसकी बार बार स्मृति लाएंगे तो शक्तियां हमारे चारों ओर रहेंगी और अपने सुख चैन के आदि स्वरूप को याद करेंगे, उसमें स्थित होंगे, अपने स्वर्ग के पहले जन्म को सामने लाएंगे और इस नशे में रहेंगे। बस ये देह छोड़कर अब हम ऐसे दैवी राज में चले जाएंगे जहां सुख चैन की बंसी बजेगी। ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.